सी प्रोग्रामिंग भाषा के पाठ क्रमांक 16 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शाखाबद्धता एवं निर्णयात्मक कथन स्विच केस, यानी ब्रांचिंग एंड डिसीजन स्टेटमेंट स्विच केस। तो रूपरेखा ऐसी है, पहले हम मूल वाक्य विन्यास देखेंगे या संरचना, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज या गुणधर्म, फिर एक वर्किंग प्रोग्राम, क्रियाशील प्रोग्राम। यह इसका सिंटैक्स है या वाक्य विन्यास है। स्विच, उसके पश्चात एक छोटे कोष्ठक के बीच में एक व्यंजक यानी एक्सप्रेशन, और यह सर्पाकार कोष्ठक, ये आवश्यक है। ये इसका शरीर बनाते हैं स्विच का, या काया बनाते हैं, या बॉडी कहते हैं हम इसे। इसके बाद केस, CASE लोअर केस में, फिर मान, पहला मान और एक कॉलन, उसका कथन, ब्रेक, सेमीकॉलन, और ये सर्पाकार कोष्ठक बंद करने के लिए। इसी तरह से हम दूसरा मान भी लिख सकते हैं, केस मान, उसका कथन भी लिख सकते हैं, ब्रेक। ऐसे कितने हम केस लिख सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। जितनी की आपकी आवश्यकता है उतने आप केस लिख सकते हैं, और अंत में हम लिखते हैं डिफॉल्ट। अरे यदि इनमें से जब भी हम प्रोग्राम चला रहे हैं, चलिए इसको मैं साफ करके बताता हूँ। आपका प्रोग्राम यहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा है, चल रहा है। जैसे ही ये एक्सप्रेशन हुआ, ये एक्सप्रेशन यानी व्यंजक ऐसा होना चाहिए कि जब इसका मूल्यांकन किया जाए, मूल्य निकाला जाए, तो वह एक पूर्ण संख्या स्थिरांक आए। पूर्ण संख्या स्थिरांक वह धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह कि यह बूलियन मान भी हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि आंतरिक रूप से बूलियन मान 0 या 1 के रूप में निरूपित होता है। अब जो भी मान आएगा उसको हम इसके विरुद्ध, इन मानों के विरुद्ध उसकी तुलना करेंगे। तो जिस भी मान के बराबर होगा, जो भी मैच होगा जिसे हम कहते हैं, उस केस विकल्प में वो प्रवेश करेगा और वहां पे लिखे हुए कथनों को चलाएगा या एग्जीक्यूट करेगा। और जब यदि ब्रेक आता है तो वहां से ये केस के बाहर आ जाएगा। और यदि ब्रेक हमने नहीं लिखा है तो वह अगले केस के उसमें बिना जांचे चला जाएगा। तो ब्रेक का प्रयोग कहाँ करना है? जब हम चाहते हैं कि जिस भी केस मान के माध्यम से वह प्रवेश करता है उस कोड ब्लॉक में, बस उसे ही एग्जीक्यूट करे, बाकी को ना करे। यदि हमने ब्रेक नहीं लिखा है तो बिना जांचे एक के बाद एक सारे को एग्जीक्यूट करता चला जाएगा। और यदि इनमें से एक भी केस मान के विरुद्ध उसके तुलना करने के बाद वो मान नहीं मिलता है, अर्थात यहाँ पर व्यंजक का मान ऐसा कुछ आया है जो न केस मान 1 है, न 2 है, न जितने भी लिखे हैं, तब वह इस डिफ़ॉल्ट के में लिखे हुए इन कथनों को चलाएगा, एग्जीक्यूट करेगा। अब इनके हम गुणधर्म देख लेते हैं। देखिए, केस मान पूर्ण संख्या स्थिरांक होना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, धन हो, ऋण हो, कुछ भी हो, लेकिन पूर्ण संख्या होना चाहिए, इंटीजर कांस्टेंट होना चाहिए। केस एवं डिफॉल्ट का क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। चाहे तो हम ये डिफॉल्ट को सबसे पहले भी लिख सकते हैं, इनको भी आपस में किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। होता क्या है कि इनमें से कोई सा भी केस ऑप्शन होगा, विकल्प होगा, वो एक और एक ही बार उसमें प्रवेश करेगा। ब्रेक एवं डिफॉल्ट भी आवश्यक नहीं है, या अनिवार्य नहीं है ये। तो यदि ब्रेक हम नहीं लिखेंगे, हमें आवश्यकता नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। मैंने जो उदाहरण के लिए प्रोग्राम बनाया हुआ है उसमें मैंने एक जगह नहीं लिखा है ब्रेक, क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। यदि आपको डिफॉल्ट की आवश्यकता नहीं है तो आप डिफॉल्ट ना लिखें। लेकिन यदि स्विच केस का प्रयोग करना है तो कम से कम एक केस और ये स्विच, कोष्ठकों के अंदर व्यंजक और ये सर्पाकार कोष्ठक, ये दो अति आवश्यक है और अनिवार्य है। केस के भीतर ये सर्पाकार कोष्ठकों की आवश्यकता नहीं है, जिसे मैंने यहां लिखा हुआ है, इन दो की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये दो अनिवार्य हैं। ठीक है। समस्त केस मान अद्वितीय होना चाहिए। यहां पे कोई भी मान एक से अधिक बार नहीं आना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। और एक बात और कि स्विच, केस, ब्रेक एवं डिफॉल्ट ये कुंजी शब्द हैं, यानी कीवर्ड्स हैं। इनका प्रयोग हम किसी और प्रकार से नहीं कर सकते, सिर्फ वैसे ही प्रयोग कर सकते हैं, उन्हीं स्थानों पर प्रयोग कर सकते हैं जिसके लिए ये परिभाषित हैं। चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया वो देख लेते हैं। बाईं ओर मैं इसको चलाऊंगा, दाहिनी ओर स्रोत प्रोग्राम लिखा हुआ है।
स्विच केस। ये तो मानक हेडर फाइल है। यहाँ पे मैंने एक कैरेक्टर अक्षर प्रकार का चर घोषित किया है और यहाँ पर ये बोल रहा है प्रेस एनी अल्फाबेट की। वो अपेक्षा कर रहा है कि हम एक अल्फाबेट की यानी ए से लेकर जेड तक की कोई कुंजी प्रेस करेंगे। ये तो मानक तरीका है एक कुंजी अक्षर पढ़ने का, कैरेक्टर पढ़ने का, ठीक है। इसीलिए इस स्कैनएफ के कारण ये अपनी प्रतीक्षा कर रहा है। अब यहां पर देखिए स्विच, अब हम इस सी एच इस चर का मान क्या है वह हम जितने केस मान है उनके विरुद्ध वो तुलना करेगा, कंपेयर करेगा, उनसे मैच करने की कोशिश करेगा, प्रयास करेगा। अब देखिए यहां पर मैंने चाहता था मैं एक के नीचे एक सारे केस मान लिख सकता था, केस लोअर केस ए कॉलन, उसके नीचे केस कैपिटल ए कॉलन, लेकिन मैंने स्थान बचाने के लिए एक ही पंक्ति में इतने लिख दिए। तो अब यदि आपने लोअर केस ए प्रेस किया है तो इससे प्रवेश करेगा और कुछ एग्जीक्यूट करने का तो है नहीं और ब्रेक भी नहीं है, तो केस ए वाले में जाएगा, अपर केस में। वहां पे भी कुछ नहीं है तो अपने आप ही केस ई में जाएगा, कैपिटल ई में जाएगा, आई में कैपिटल आई, ओ कैपिटल ओ, यू कैपिटल यू, यानी अपने आप वो यहां पर प्रवेश करेगा, ठीक है। अब यदि मान लीजिए मैंने कैपिटल ए टाइप किया है, प्रेस किया है, तो यहां से प्राय यहां से तो मैच नहीं करेगा, यहां प्रवेश करेगा और उसके बाद वो सारे इनमें प्रवेश करते हुए सीधे यहां फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा। ऐसे ही जितने भी है ए ई आई ओ यू, जितने वॉवल्स मैंने लिखे हैं स्वर, उनमें से कोई एक आप कुंजी दबाएंगे तो इसको एग्जीक्यूट करेगा। यहां पे लिखा है मैंने, ये आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है ये दोनों सर्पाकार कोष्ठक, तो वह प्रिंट एफ करेगा और ऐसा प्रिंट कर देगा। यहाँ ब्रेक, क्यों कि मैं चाहता हूं यदि आपने स्वर प्रेस किया है तो इतना ही करे और उसके बाद वो इसको ब्रेक यानी वो इसके बाद स्विच कथन के बाहर आ जाए। यदि इनमें से आपने वॉवेल यानी स्वर की कुंजी नहीं दबाई है तब वो क्या करेगा, डिफॉल्ट में आएगा। यहां पे भी इनकी आवश्यकता नहीं थी लेकिन मैंने लिख दिए। अब यहां पर ये एक तार्किक कथन है जो कि संयुक्त है। अब वो यहां पे ये तुलना करेगा कि क्या मैंने वो कुंजी दबाई है जिसका आस्की मान, याद रखिए मैंने पहले पिछली स्लाइड में कहा है, पिछली स्लाइड में, कि यह पूर्ण संख्या स्थिरांक होना चाहिए। और यदि आपने मेरे पहले वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने कहा है और बताया है कि यदि हम सिंगल कोट के अंदर कोई एक अक्षर लिखते हैं तो वो उसका आस्की कोड होता है और उसे हम 1 बाइट की पूर्ण संख्या मानते हैं। तो इसलिए यहां पे हम एस्केप कैरेक्टर भी लिख सकते हैं जिसमें लगता तो है कि 2 अक्षर हैं लेकिन वो होते एक ही है, जैसे \t टैब के लिए, \b स्पेस के लिए, \b बैक स्पेस के लिए, \n न्यूलाइन कैरेक्टर के लिए। हम कोई भी एस्केप कैरेक्टर लिख सकते हैं, 1 बाइट का इंटीजर जिसे हम मानते हैं। तो अब यहां पर क्या होगा, वो यह इसकी जांच करेगा कि जो हमने कुंजी दबाई है वो व्यंजन है कि नहीं, लोअर केस अल्फाबेट ए से लेके जेड तक या अपर केस है कि नहीं। तो यहां पर मैंने सुविधा के लिए इनको कोष्टकों के अंदर लिख दिया है ताकि आपको इनकी वरीयता में कोई भ्रम ना हो। और ये लॉजिकल और है, तार्किक और। तो यदि आपने एक ऐसी कुंजी दबाई है जो इन 52 में से नहीं है, अब देखिए इनमें से 52 में से भी इतने अक्षर तो निकल गए 10, ए ई आई ओ यू छोटे और ए ई आई ओ यू बड़े। यदि वो आपने दबाए थे तो वो तो यहां पे उनका प्रयोग हो चुका है, तो डिफॉल्ट में आएगा ही नहीं। डिफॉल्ट में वो कब प्रवेश करेगा कि जब आपने वो कुंजी दबाई है जो स्वर नहीं है। अब जब स्वर नहीं है तो तब भी वो ये इसकी जांच करेगा कि व्यंजन तो नहीं है। यदि व्यंजन है तो यह प्रिंट एफ एग्जीक्यूट करेगा और यदि व्यंजन भी नहीं है तो फिर यह प्रिंट एफ करेगा एरर। तो चलिए हम आपके लिए इसको 3 प्रकार से, यहां पर वो मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहा है। चलिए मैंने लोअर केस ओ, तो ये स्वर है, यू टाइप्ड ओ, इट इज अ वॉवेल, ठीक। अब मैं फिर से इसको चलाता हूं, अब मैं कर देता हूं कैपिटल, समझ लीजिए एफ कर दिया हमने, तो यू टाइप एफ
इट इज़ अ कंसोनेंट। ये कर दिया। अब हम एक बार इसको और चलाते हैं। यहाँ पे इसने किया ना टाइप, ये एफ। अब हम एक और चलाते हैं, अब एक कोई दूसरी, चलिए हम संख्या ले लेते हैं। ये देखिए एरर, तो उसने एल्स भाग को प्रिंट किया। ठीक है, तो इसके गुणधर्म में आप याद रखिएगा कि सारे केस मान पूर्ण संख्या स्थिरांक होना चाहिए, सभी मान अद्वितीय होना चाहिए, और इनके क्रम निश्चित नहीं है, किसी को कहीं पे भी लिख सकते हैं, और कोई भी केस मान एक बार ही प्रयोग में लाया जाएगा। अब देखिए यहां पर ये कितने सुचारू ढंग से हम लिख सकें। अब यदि इन्हीं को आप कल्पना कीजिए कि यदि इन्हीं को आप इफ एल्स का प्रयोग करके लिखते तो स्रोत प्रोग्राम लंबा भी होता और भ्रमित करने वाला भी होता। अतः स्विच केस का प्रयोग करने से हम अपने स्रोत प्रोग्राम को अच्छी तरह से जमा सकते हैं, जो पढ़ने में भी और समझने में भी आसान हो। अगले वीडियो में हम देखेंगे शाखाबद्धता एवं निर्णयात्मक कथन, त्रिगुट या परिस्थितिजन्य, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं टर्नरी या कंडीशनल, और उसका चिन्ह यह है। इसे कई बार कहते हैं कि ये टर्नरी ऑपरेटर है, क्योंकि इसमें 3 ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें बाइनरी ऑपरेंड में 2 लगते हैं, संकार्य जिसे हम कहते हैं हिंदी में, संकार्य यानी ऑपरेंड, तो इसमें 3 संकार्य लगेंगे। तो ये एक तरह से इफ एल्स का ही एक रूप है, और इसको हम कहते हैं कि हम कम अक्षरों का प्रयोग करके लिख सकते हैं। थोड़ा क्रिप्टिक होता है लेकिन आसान है। हम इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।